जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम का सिलेबस आ चुका है। जी हाँ, सिलेबस के अनुसार प्राथमिक, जी हाँ, 1 से लेकर के 8 तक, जी हाँ, 1 से 8 तक और उच्च माध्यमिक तक सभी को पेपर 1 का भाषा 100 अंक का है। जी हाँ, 100 अंक का भाषा का पेपर है, जिसमें से 25 अंक अंग्रेजी और 75 अंक हिंदी का होगा। और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, जिसमें आप 100 में से 30 अंक आपको लाना होगा। जी हाँ, तो सभी को पेपर 1 भाषा का पेपर देना है और साथ ही साथ पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन का 100 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन भी 100 अंक का होगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि जब 4 गलती कीजिएगा तो आपका 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। तो इसी का ख्याल रखते हुए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती सिलेबस पर आधारित पेपर 2 का सामान्य अध्ययन लेकर आए हैं। इसे शुरू से अंत तक देखें, आपको आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम में काफ़ी सहायक होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हम पहुंचा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो आज का पहला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है वो तैयार किया गया है काफ़ी मेहनत से, और ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे शुरू से अंत तक देखें, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? इसका सही आंसर होगा रूस। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही है, रूस को पराजित किया था। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी? जी हाँ, पुस्तक से भी उसके लेखक के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि संविधान सभा का सभापति कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के सभापति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है ये 5 नंबर का कि मेन कैंप का लेखक कौन था? जी हाँ, मेन कैंप किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर, यह पुस्तक उन्होंने जेल में रह करके लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न छठा, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। जी हाँ, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल में पद संभाले? जी हाँ, 2 कार्यकाल में पद संभाले। इसका ऑप्शन दिया गया है एस कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, अगर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में रहते तो आज राजेंद्र प्रसाद को ऑप्शन सही करते, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। आगरा शहर को किसने बसाया? जी हाँ, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। जी हाँ, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। जी हाँ, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का
कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पेरिस में है। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। एक पूछता है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय, लेकिन यहाँ यूनेस्को है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी। 12 नंबर का प्रश्न कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक जो ग्रह है वो है ऑप्शन सी, बुध। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध किस नदी पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का कि भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो भारतनाट्यम का आरंभ हुआ ये तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में भारतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, तो उसका जो आरंभ हुआ तमिलनाडु में हुआ। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि केरल में कौन सा नृत्य, कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है कथकली, और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? जी हाँ, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा देश ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, 17 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय संसद मतलब भारतीय कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का कि अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का कि किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। और प्रश्न 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ के प्रमुख नेता थे ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, यह 21 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने। दोस्तों इसमें टोटल 40 प्रश्न संग्रह किया गया है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे शुरू से अंत तक देखें। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का कि देश का बड़ा बंदरगाह कौन है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बम्बई। जी हाँ, मुंबई। 22 नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो जो प्रथम युद्ध हुआ था, जी हाँ, प्रथम युद्ध जो हुआ वो हुआ 1526 ईस्वी में। प्रथम हुआ 1526 में और दूसरा हुआ 1556 ईस्वी में। जी हाँ, पूछ सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ पानीपत का
पानीपत का जो पहली लड़ाई हुआ वो हुआ 1526 में, और पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ 1556, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जी हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पूरा नाम होता है वोमेंस चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? जी हाँ, तो भारत जो है 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लव ने। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी 11 जुलाई को। जी हाँ, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का कि कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? जी हाँ, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा। जी हाँ, मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, ये तीनों जगह जो है कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला के बारे में एक प्रश्न ये भी आता है कि कुंभ मेला किसी भी स्थान पर कितने वर्ष बाद लगता है? तो वो लगता है 4 वर्ष बाद, क्योंकि जब पहला वर्ष जब बीत जाएगा तो उसके बाद कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, तो चौथा वर्ष जो है उसका फिर से नंबर आता है। तो प्रश्न आता है कि कितने वर्ष बाद कुंभ मेला एक स्थान पे लगता है? तो 4 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जी हाँ, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जी हाँ, जीव विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। आप लोगों को यह भी पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जी हाँ, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 क्षेत्र हुआ, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इसके अलावा 3 क्षेत्र है, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो 3-3-6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 32 नंबर का कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि है दिल्ली में, तो उसे कहा जाता है ये विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया? जी हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? जी हाँ, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। जी हाँ, बरौनी ताप बिजली घर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का
36 नंबर का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। जी हाँ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ। नेक्स्ट है 37 नंबर का, एज यू लाइक इट पुस्तक किसने लिखी। जी हाँ, एज यू लाइक इट, तो यह जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का, कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल पैदा होती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा चावल जो है पैदा होता है कहाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, और जूट की खेती के लिए भी पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का, कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं। जी हाँ, राज्य का जो मुख्यमंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के प्रति। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है ये 40 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था। जी हाँ, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, हॉकी से। तो हॉकी से संबंध रखते थे मेजर ध्यानचंद। तो ये था आज का 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूले, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।